डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम इस वीडियो के माध्यम से लवणजलीय खाद्य मछलियाँ यानी एडिबल फ्रेश वाटर फिशेज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके तहत किन किन मछलियों को खाया जाता है, कौन कौन सी श्रेणी की मछलियाँ जो अलवणीय जल में पाई जाती हैं, इनका आर्थिक महत्व क्या है, पोषक पदार्थों की गुणवत्ता कितनी है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो में इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एवं अन्य जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल के स्रोत हैं, उनके पास में हुई है। इसीलिए संभवतः मछलियों ने मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया हो। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा आदि ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर फिश कल्चर लगभग 1500 वर्ष से पूर्व से ही किया जाता रहा है, क्योंकि मछलियाँ प्रोटीन युक्त भोजन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होती रही हैं। इसलिए इनका यहाँ पर बहुतायत से उपयोग होने के कारण इन राज्यों में फिश कल्चर या मछली उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। लवणीय जल की मछलियाँ उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में या वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए भोजन का अच्छा स्रोत है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ग्रेट लेक। अमेरिका की जो ग्रेट लेक है उसकी जो मछलियाँ हैं उनका अत्यधिक आर्थिक महत्व है, क्योंकि उनका भोजन के रूप में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। निम्न ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम मछलियों की गुणवत्ताओं का आकलन कर सकते हैं और उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितनी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसके कुछ 4-5 पॉइंट हैं, जैसे मछलियों का संवर्धन या उनको पालने के योग्य है या नहीं है। इस बात से हम पता लगा सकते हैं। अगर संवर्धन करने के लिए उपयुक्त होगी तो उससे हमें अधिक आर्थिक महत्व प्राप्त होगा। अगर मछलियाँ शीघ्र वृद्धि करने वाली होगी या उनकी लंबाई और वजन में मात्रात्मक रूप से वृद्धि अगर ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है और वृद्धि करने की क्षमता अगर तीव्र होती है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा जो भी मछली खाने योग्य है वो पोषाहार और उसका जो भोजन है, प्रोटीन युक्त भोजन या जो भी उससे हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, वो पचाने योग्य है या नहीं है, इसकी मात्रा से भी हमारा आर्थिक महत्व काफ़ी निर्धारित होता है। साथ में ही कोई भी मछली हो, चाहे वो लवणीय जल में पाई जाए या अलवणीय जल में पाई जाए, किसी भी वाटर रिसोर्स के अंदर वो पाई जाए, लेकिन अगर वो खाने योग्य है तो हमारे लिए वो निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फिशेज होगी। खाद्य के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अलवणजलीय खाद्य मछलियाँ, दूसरी होती है आपकी समुद्री जल में पाई जाने वाली या लवणजलीय खाद्य मछलियाँ। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं अलवणजलीय। तो अलवणजलीय के बारे में हम देखते हैं। अलवणजलीय जो खाद्य मछलियाँ होती हैं उनको हम मोटे तौर पर 4 समूहों में बांट सकते हैं। वो 4 मोटे मोटे समूह कौन से हैं? पहला आता है आपका मेजर कॉर्प। ठीक है, मेजर कॉर्प के अंतर्गत जितनी भी मछलियाँ आती हैं उनका मनुष्य के द्वारा खाद्य के रूप में बहुतायत से उपयोग किया जाता है। और सामान्यतः भारतीय जो जलाशय या नदियाँ हैं उनमें मेजर कॉर्प काफ़ी प्रमुखता से पाई जाती हैं। कैट फिशेज, मारजार मछलियाँ जो रहती हैं उनका भी हम भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग करते हैं। इसके अलावा वायु श्वासीय मछलियाँ या एयर ब्रीथिंग जो मछलियाँ होती हैं उनका भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये सभी अलवणीय जलीय जो वाटर रिसोर्स होते हैं उनमें बहुतायत से पाई जाती हैं। इसके अलावा जो अन्य कुछ मछलियाँ होती हैं जैसे चन्ना है, एनावास है, इन मछलियों का भी ये भी अलवणीय जल में पाई जाती हैं। इन मछलियों का भी हम भोजन के रूप में काफ़ी उपयोग करते हैं। अब आता है कि चाहे मछली वो लवणीय जल में पाई जाए या किसी भी वाटर रिसोर्स के अंतर्गत पाई जाए, लेकिन उसको हम पहचानने के लिए
एक फिन फार्मूला होता है, पंख सूत्र कहते हैं जिसे। उस पंख सूत्र की सहायता से हम मछलियों को पहचान सकते हैं, क्योंकि वाटर रिसोर्स में बहुत सारी मछलियाँ एक साथ पाई जाती हैं, तो उनमें से हम खाने वाली कौन सी मछलियाँ होती हैं या ये किस वंश की या इसका स्पीसीज कौन सा है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें पंख सूत्र ज्ञात भी होना अति आवश्यक है। तो उसमें कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं, उनको हम यहाँ देखते हैं। जैसे डी, पी, वी, ए, एल, आर, एल वन, एल टी आर, वी और सी, ये शॉर्ट फॉर्म है। इन शॉर्ट फॉर्म का मीन्स क्या होता है हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे डी, पृष्ठ पंख यानी डॉर्सल फिन होते हैं। इनकी संख्या हर मछली में अलग अलग हो सकती है। वो चाहे आपका पेक्टोरल फिन हो या वेंट्रल फिन हो, कोई सा भी फिन हो, उनकी मात्रा या जो संख्या है वो अलग अलग, उनकी संरचना अलग अलग मछलियों में अलग अलग होती है। इनके आधार पर ही मछलियों की स्पीसीज को ज्ञात कर सकते हैं। तो डी मीन्स डॉर्सल फिन, पी मीन्स पेक्टोरल फिन, बी मीन्स वेंट्रल फिन, ए एनल फिन, एल आर यानी कि बिना छिद्र वाले जो सल्क पार्श्व वाली जो पंक्तियाँ पाई जाती हैं वो हो जाएगा। एल वन छिद्र युक्त सल्क की पार्श्व लैटेरल लाइन, ठीक है। और एल टी आर इसका मतलब होगा लैटेरल ट्रांसवर्स लाइन यानी कि पार्श्व अनुप्रस्थ रेखा। बी वारवेल्स, आपने देखा होगा कि जो मछलियों का स्नोट अगला जो मतलब नासा छिद्र होता है उसके पास में से एक तंतुनुमा धागा सा निकला रहता है, वो बाइवरेल्स होते हैं। तो वारवेल्स स्पर्श प्रवर्ध जिसको हम बी कहते हैं। सी कॉर्डल फिन। तो इनकी सभी की संख्या हर मछली में उसकी जो स्पीसीज है उनमें अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग संरचना होती है। इनके आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि इसकी स्पीसीज कौन सी है, ये किस प्रकार की मछली है, तो इसका ज्ञात होना भी आवश्यक है। अब पढ़ते हैं हम लवणीय जलीय जो खाद्य मछलियां हैं। मैंने आपको बताया था कि हम 4 समूहों में इनको मोटे तौर पर बांटा है। तो पहला जो समूह आता है मेजर कोर, तो मेजर कोर के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं। सबसे पहले आती है कटला, जिसको हम कतला कहते हैं। तो ये फाइलम जो पीसीज होता है उसकी एक सुपर क्लास होती है ऑस्टियोपैथीज यानी बोनी फिशेज हैं ये सारी। इनका जो अंत्य कंकाल बना हुआ होता है वो बोन्स यानी हड्डियों का बना होता है। तो इनकी जो सुपर क्लास होगी वो ऑस्टियोपैथीज है। इनकी क्लास टीलियो स्टोमाई होगी, ऑर्डर साइप्रिनिफॉर्मिस हो गया, फैमिली साइप्रिनिडी होगी, वंश जीनस कटला और स्पीसीज की इसकी कटला हुई। तो यानी कि कटला जिसको हम कतला कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपको जो मछली दिखाई दे रही है ये आपकी कतला है। ये जो फिश है ये मछली पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है और इसकी अधिकतम जो लंबाई होती है वो 180 सेंटीमीटर होती है। 61 सेंटीमीटर की लंबाई तक ये खाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। यानी अगर इसको हमें उपयोग करना है तो अगर इसकी 60 से 70 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है तो इसको हम खाने के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसका शरीर गहरा, पोस्ट एवं चौड़े फ्रॉथ स्नोट वाला होता है और इसका जो अगला भाग होता है वो काफ़ी मुख जिसको कहते हैं, मुख का भाग बड़ा होता है। निचला ओट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और स्पष्ट होता है। इसमें गिल्स अपैरेटस भी पाए जाते हैं जो कि तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं। यह इसका जो पृष्ठ सतह होती है, डॉर्सल जो सरफेस होती है उसका कलर ग्रे और पार्श्व सतह सिल्वर कलर का हो सकता है। यानी कि इसकी जो डॉर्सल सरफेस होगी वो तो होगी ग्रे कलर की और वेंट्रल लैटरल जो सरफेस होगी वो होगी सिल्वर कलर की, यानी कि हल्के से गहरे भूरे रंग की। इसके जो फिन होते हैं वो गाढ़े रंग के होते हैं या ब्लैक कलर के हो सकते हैं। कतला की खास बात ये है कि ये सबसे जल्दी बड़ी होने वाली मछलियों में से एक है। इसमें तीव्र रूप से वृद्धि पाई जाती है, तेज़ी से वृद्धि करने वाली मछली है। और यह सबसे बड़ी कार्प है जो प्रजनन हेतु जून से अगस्त तक के जो महीने होते हैं यानी कि जो मानसूनी सीजन होता है उनमें मैदानी भागों की जो नदियाँ हैं उनकी तरफ ये माइग्रेट करती है। इसका प्रतिवर्ष इसका जो भार है वो लगभग 2 पाउंड तक बढ़ सकता है। कतला काफ़ी अधिक शक्तिशाली मछली होती है और इसको जाल से पकड़ते समय ऊपर से भी कूद सकती है, इतनी ये तीव्र गति से
कूद सकती है। अब आता है लेबियो रोहिता, जिसको हम रोहू कहते हैं। तो इनका यानी कि जो कुल है, यानी कि क्लास, गण और कुल, ये तो सभी का लगभग सेम है। जितनी भी मेजर कॉर्प है उनका ये तो लगभग सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है आपका जीनस। तो जीनस क्या है इसका, लेबियो, और फैमिली क्या है इसकी, साइप्रिनिडी, और स्पीसीज क्या है इसकी, रोहिता। यानी कि इसका पूरा नाम क्या हो गया, लेबियो रोहिता, जिसको हम सामान्य रूप में रोहू कहते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण मछली है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से पाई जाती है। इसके अलावा जो मैदानी बाघ होते हैं, उत्तरी मैदानी बाघ, उनमें भी ये बहुत अधिक बहुतायत से पाई जाती है। इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है, यहाँ देख लीजिए आप इसको, ये आपकी लेबियो रोहिता मछली है। तो मैं बता रहा था कि इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर होती है। इसका शरीर लंबाकार, पृष्ठ सतह ब्लू कलर का या भूरे रंग का होता है। स्नोट है, उस पर कुंद होता है, और इसके नीचे इसमें मुख या माउथ पार्ट स्थित होता है। बारवेल्स कम विकसित होते हैं। इसके होठ होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और इनर फोल्ड द्वारा डेवलप होते हैं। इसके पंख होते हैं वो ग्रे कलर के या रेड कलर के या रेडिश ब्लैक कलर के होते हैं। यह ज़्यादातर तालाब जो रहते हैं उनका जो बॉटम सरफेस होती है, निचला जो सतही भाग होता है, उनमें भोजन ग्रहण करती है, वह अधिकतर पाई जाती है तथा तालाब में पालने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके जितने भी भारतीय जलाशय हैं उनमें हम कहीं भी इसको हम आसानी से पाल सकते हैं। इसका प्रिय भोजन जू प्लैंकटन है, या जो स्मॉल फ्राई होते हैं, मछलियों का छोटा भाग जिसको हम छोटा पोना कहते हैं, उनका बहुतायत से उपयोग ये करती है। लेकिन इसकी जो वयस्क होता है, एडल्ट जो फिश होती हैं, वो ज़्यादातर शाकाहारी होती हैं। इसकी जो मादा होती है वो मानसूनी सीजन में प्रजनन करती है और लगभग 20 लाख अंडे एक बार में देती है। इसके जो एडल्ट्स होते हैं, जो नवजात होते हैं, वो लंबाई में बढ़कर 45 सेंटीमीटर और वजन 675 ग्राम तक हो सकता है इनका। भारत के अलावा भी कई अन्य जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बर्मा में भी ये पाई जाती है। तो ये काफ़ी स्वादिष्ट मछली है और इसका भारतीय जलाशयों में पालन किया जाता है और खाद्य के रूप में, खाने के रूप में इसका बहुतायत से भी उपयोग किया जाता है। अब आता है लेबियो कालबसु। इसका सामान्य नाम है कालबसु। क्लासिफिकेशन देखें तो इसका देखो, क्लास टीलियो स्टोमाई हो गया, इसका गण साइप्रिनिफॉर्मिस हो गया, कुल है साइप्रिनिडी होती है, वंश लेबियो और जाति कालबसु। यह भी एक उत्कृष्ट खाद्य मछली है जो कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत के कुछ भागों की जो नदियां हैं उनमें बहुतायत से पाई जाती है। और यह बहुतायत से पाई जाने वाली मछली कतला और रोहू के साथ तालाबों में मिलती है। मतलब कि पॉलीकल्चर जो होता है, 3 मछलियाँ एक साथ पाली जा सकती हैं, यानी कि रोहू, कतला और कालबसु, इन तीनों को हम एक साथ पाल सकते हैं। एक साथ पालने को हम पॉलीकल्चर कहेंगे। इसका जो शरीर होता है वो गहरा, मजबूत और सिर लंबा कोणाकार होता है, कॉनिकल शेप्ड होता है। बारवेल्स स्पर्श प्रवर्ध होते हैं, वो लंबे होते हैं और एक विशेष पिगमेंट के द्वारा ये कलर्ड होते हैं। ये इसका खास है, इसको पहचानने के लिए इसके बारवेल्स देखेंगे जो कि पिगमेंटेड होता है, ठीक है, रंगीन होता है। इस मछली की अधिकतम जो लंबाई होती है वो 91 सेंटीमीटर तक पाई गई है, लेकिन साधारणतः एक तालाब में ये एक वर्ष से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक ही वृद्धि करती है ये, और मैक्सिमम वृद्धि एक साल में 42 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इस मछली का मुख्य जो भोजन है वो घोंगे, क्रेमी, शैवाल इत्यादि हैं। ये भी मानसूनी जो सीजन होता है उसमें प्रजनन करती है और अन्य देशों में भी पाई जाती है ये, जैसे पाकिस्तान, बर्मा में भी ये मछली पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण मछली है और इसका भोजन के रूप में काफ़ी उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका लेबियोगोनियस, जिसको हम करसा कहते हैं। ये आप मछली देख रहे हैं, ये लेबियोगोनियस है, इसका सामान्य नाम करसा है। ये भी एक प्रकार की मेजर कॉर्प है जिसको हम भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये इसका जो क्लास है टीलियो स्टोमाई होता है, गण साइप्रिनिफॉर्मिस,
कुल साइप्रिनिडी, वंश लेवियो और जाति गोनियस। और इसका सामान्य नाम क्या है? कर्सा। इसको हम कर्सा कहते हैं। ये जो मछली होती है यह उत्तरी भारत, असम, उड़ीसा और जो कृष्णा नदी है उनके पूर्वी तट पर बहुतायत से पाई जाती है। यह एक अच्छी कॉर्प मानी जाती है क्योंकि इसका स्वाद है वो बहुत ही अच्छा होता है, उत्तम किस्म का स्वाद होता है। इसका शरीर का जो पृष्ठ भाग होता है वो ग्रे रंग का होता है और अधर भाग होता है वो हल्के रंग का होता है। भोजन की आदत यानी कि खाने की हम बात करें तो ये जो रोहू मछली है उसके समान ये व्यवहार प्रदर्शित करती है, यानी कि वयस्क तो होता है शाकाहारी, लेकिन जो शिशु होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। इसका भोजन जैविक मलबा, पौधे के पदार्थ या उनके भाग, शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, ये इसका प्रिय भोजन है। और इस मछली का भी जो प्रजनन काल होता है वो मानसून होता है और मानसून में ये प्रजनन करती है। तो इस मछली का भी हम खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आती है नेक्स्ट सिराइनस मृगाला। इसको हम मृगाला भी कहते हैं और ये भी एक प्रकार की मेजर कॉर्प है जिसको हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो मछली होती है मुख्यतः उत्तरी भारत, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। यह कॉर्प लेवी रोहिता से बहुत अधिक मिलती जुलती है। इसका आकार आप लगभग रोहू मछली के जैसा ही है, परंतु इसका जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है और होंठ पतले होते हैं। ये इससे भिन्न बात है उसकी। शरीर का जो पृष्ठ सतह होती है वो पृष्ठ सतह इसकी धूसर रंग की होती है और अधर सतह पर नारंगी रंग का कलर पाया जाता है। इस कॉर्प की अधिकतम, इस मछली की जो लंबाई है वो अधिकतम लंबाई जो है वो 90 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है और 8 महीने में लगभग इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। इसमें वृद्धि की जो दर होती है वो 6000 फिंगर लेंथ की वृद्धि पर आधारित प्रयोग के अनुसार है। हम इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर ज्ञात कर सकते हैं। किशोरों के भोजन की आदतें, यानी कि इनके जो एडल्ट्स होते हैं उनमें भोजन ग्रहण करने की या खाने की जो आदतें वो कटला और रोहू के समान ही होती है, किंतु फिंगरलिंग्स और वयस्कों का भोजन प्राय जो डिकेइंग पदार्थ होते हैं उनको खाना अधिक पसंद करते हैं। ये मछली रेत, कीचड़, शैवाल या उनके जो डिग्रेड जो भाग होते हैं, घास पात, इनका प्रिय भोजन होता है। और मेल जो मछली होती है उनमें लैंगिक परिपक्वता 1 वर्ष के अंदर ही आ जाती है, जबकि मादा जो रहती है उनमें परिपक्वता लेट आती है। बरसात की जो उफनती हुई नदियाँ होती हैं मानसूनी सीजन में ये प्रजनन करती हैं। अधिकतर ये जुलाई से सितंबर का जो महीना होता है उस ड्यूरेशन में अधिक से अधिक प्रजनन करती हैं। तो ये भी एक आपकी मेजर कॉर्प है जिसको हम भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये इसकी मोटी मोटी विशेषता हैं। अब आता है बच्चों सिराइनस रेवा, जिसको हम रेवा कहते हैं। ये भी आपकी एक प्रकार की मेजर कॉर्प है, लवणीय जल के स्रोतों में पाई जाती है और इसको भी हम भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो वर्गीकरण देख लेते हैं। क्लास टेलियोस्टिमुलाई हो गया, गण साइप्रिनिफॉर्मिस है, कुल साइप्रिनिडी है, वंश सिराइनस और जाति है इसकी रेवा। ये जो मछली है वो संपूर्ण भारत में पाई जाती है। इसमें जो स्केल्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। इसकी खास बात है इसके अंदर जो स्केल्स पाए जाते हैं उनकी शेप हेक्सागोनल षटकोणीय होती है और स्केल होते हैं वो गाढ़े रंग के होते हैं, छोटे होते हैं और आगे की तरफ नुकीले सिर के कारण आसानी से ये इसको हम पहचान सकते हैं। इसका जो सिर होता है वो नुकीला होता है, तो उस सिर को देख कर ही हम पहचान सकते हैं कि ये रेवा है। इसका नर मादा की तुलना में छोटा होता है और लगभग 30 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। एडल्ट जो रहते हैं वो जूप्लैंक्टन्स को खाते हैं, इनका प्रिय भोजन है। और कतला की जो फ्राई होती है पोना से भी अधिक तेज़ी से ये वृद्धि करते हैं। इनमें वृद्धि की दर तुलनात्मक रूप से और मछलियों की तुलना में अधिक पाई जाती है। वयस्क रेवा का जो 60% भोजन है वो फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल या जूप्लैंक्टन होता है, किंतु रेत, कीचड़, मलबा या पौधे भी इस मछली के भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रजनन काल भी इसका वही मानसूनी सीजन होता है, जून से सितंबर के बीच में प्रजनन होता है और निषेचन के लगभग 14 से 15 घंटे के पश्चात इनमें लार्वा या डिंबक निकलते हैं और एडल्ट होने में लगभग 14 से 15 सप्ताह का समय लगता है।
तो ये थी हमारी मेजर कॉर्प्स। आज के हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो और फिशेज हैं, जैसे कि आपकी कैट फिश है, एयर ब्रीथिंग फिश है, या अन्य जो मछलियाँ हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।